अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। अरे भाई कुछ कहोगे भी? कैसा लगा अपना नया ऑफिस? नहीं, वेरी नाइस पापा। सॉरी। सॉरी किस बात का? तुम्हारे मुंह से पापा सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पेशली मिकाइल अंकल आपका और मामा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो नूर के ढाबे का इनॉग्रेशन और कोई नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बाबा कौन है। सैन, खुदा मेरा भी है। चूड़ियाँ तो उनको पहनने की जरूरत है जिनकी बीवियां उनसे ज्यादा बहादुर निकलती हैं। जो इंसान मर्द होने का सबूत नहीं दे सकता, उनको पहनानी चाहिए चूड़ियाँ। और शायद ऐसे मर्द आप जैसी औरतें ही बनाती हैं। तो आप ही पहना दें इनको चूड़ियाँ। बकवास मत करो, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें।
गुस्से की वजह पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं गुस्से में तो नहीं हूँ। फुटबॉल ग्राउंड में जो हुआ वो मैंने देखा, और अब तुम रेस्टोरेंट भी नहीं गए। नजर तो रखनी पड़ती है ना दोस्त। अब बताओ क्या हुआ है? मेरे बाबा जिंदा हैं और मामा ने मुझे कभी ये बात नहीं बताई, और बाबा मुझसे कभी मिलने भी नहीं आए। क्यों? तुम जानते हो तो बार बार सवाल क्यों करते हो? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्या मेरे प्यार में कमी रह गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बाबा से एक बार मिलना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई थी। वक्त आने पर ये भी हो जाएगा नूर। अपनी मामा को परेशान मत करो प्लीज नूर। Zahir, I'm really sorry. उससे मैंने ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे पता है मेरी अम्मी की जिंदगी बहुत काबिल हाथों में थी, अल्लाह मियाँ की मर्जी नहीं थी। Please, Zahir, I'm really sorry. मुझे प्लीज माफ कर दे जाहिर, मेरा दिल साफ है। अब तो मेरी जिंदगी की रोशनी है, आप मेरी जिंदगी में अंधेरा कैसे ला सकते? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मामा को बचाने की पूरी कोशिश की सर, पूरी कोशिश, लेकिन लीवर ट्यूमर। बस जाहिर, बस प्लीज मुझे सब पता है, प्लीज। रोजा रखा हुआ है आज तुमने? ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मत करो अपने आप को इस तरह से टॉर्चर, मत जिद करो। मैं जिद नहीं कर रहा, मेरा राइट है। सिवाय दुख और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा नूर। मैं कोई उम्मीद लेके भी नहीं जाऊंगा। प्लीज मत करो मुझे इस तरह से प्रेशराइज। उठो और खाना खाओ। कौन है? तुमने देखा है उनको हिना नानी के जनाजे पे? क्या? सनम रिश्ते में तुम्हारी चाची है, साहिर तुम्हारे बाबा के भाई हैं। इसका मतलब जनाजे पे जो मेरे साथ कंधा दे रहे थे
मेरे पापा थे। जो उनसे आगे थे वो तुम्हारे दादा। आंटी, जैन कहाँ है? जैन से तो अभी ना ही मिलो तो अच्छा है। वैसे भी वो घर पर नहीं। देखा, मैंने कहा था ना आपको, उसको घर में ना घुसने दें। प्लीज कश्माला, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। तो फिर उसको कहें कि अपनी बीवी को छोड़ दे। बस कर दो। क्या बस करूं? मेरी जिंदगी में क्या तूफान चल रहा है, आपको कोई टेंशन है? ये सब अंकल की वजह से हुआ है। तुम हसन के लिए जरा जबान संभाल कर ही बात करो तो बेहतर है। हाँ, सब कुछ मैं ही करूं और बाकी सब कुछ भी कर ले, सब कुछ खराब कर दें, इट डजंट मैटर। तुम्हें इनसिक्योरिटी क्या है? जैन तुम्हारा इतना ख्याल तो रखता है। आपको इस तरह बात घुमाने की जरूरत नहीं है। क्या बुरा किया है हमने तुम्हारे साथ, बताओ। जैन की तुम में से अब तक औलाद नहीं हो सकी, कभी मैंने शिकायत की? हेलो हैंडसम। ओह हाय। हाय। आज अकेले? आनिया नहीं? नहीं तो मैं चली जाती हूँ। आई गेस मुझे आनिया के बगैर नहीं आना चाहिए था। नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था। बैठो ना। कुछ ऑर्डर करूँ? यस, आई एम वेरी हंग्री। पर उसको छोड़ो, तुम इतने दिनों से गायब कहाँ थे? नहीं मैं तो यही था। नहीं, तुम यहाँ नहीं थे। Anyway, I was missing you and हम इतने दिनों से मिले नहीं थे तो I just came. Let me order something. Excuse me. जैन, कंटेंट खासा वीक होता जा रहा है बेटा, तुम्हें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। जी भाभी, मैं आज ही सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कॉल कर। जरूरी है। मैगजीन में मसालेदार खबरें ना हो तो कोई नहीं पढ़ता मैगजीन। दो इधर। देख लो कंटेंट, हद होती है। हाथ पे हाथ रखकर इनॉग्रेशन करवाई जा रही है। बेटे के साथ मिकाइल का नाम लगाया हुआ है और कहने को शादी नहीं है।
समटाइम गलती से भी प्रिंट हो जाता है। सब गलतियां इन्हीं के साथ होती हैं। आपको तो कभी माहगुल में कोई गलती नजर आई नहीं। अब तो मान जाइए हसन। मत करिए ऐसी बातें अर्शी। सुबह सुबह सब मूड खराब कर दिया। मेरा बेटा तो फंस गया ना। पता नहीं इस घर से इस लड़की की नहुसत कब टलेगी। क्या करूं, सत्ता दूं, खत्म करवाऊं? क्या करूं कि इस घर से इस लड़की की नहुसत खत्म हो? तुम ठीक हो जैन? पता नहीं, तुम जाओ यहाँ से कश्माला। मैं कहाँ जाऊं? उसकी वजह से मुझे क्यों दूर कर रहे हो? अब प्लीज तुम मत शुरू हो जाना। क्या शुरू कर रही हूं मैं? इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी उसकी चीजें देख के? अब क्या ताल्लुक रहा है जो इतना मूड खराब किया है उसको और मिकाइल को साथ देख के? For God's sake, प्लीज कश्माला, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। क्यों छोड़ूं तुम्हें अकेला? ताकि तुम उसके पास चले जाओ? नूर, ये क्या कर रहे हो नूर? नूर, नूर, नूर क्या कर रहे हो? महसूस कर। सबने मिलके मेरे रिश्ते मुझसे छुपाए हैं ना। आप मेरे पापा के भाई है ना, है ना? कैसे दिखते हैं आप? जैसे दिखते हैं। देखो नूर, बस कर दो यार, बंद कर दो अपने बाप को ढूंढना। तुम्हारा बाप कभी तुम्हारा नहीं था और ना हो सकता है। बस बस बंद कर दो ढूंढना।
आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, हाथ जोड़ता हूँ। नूर, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। मुझे एक बार मिला दे उनसे, आई प्रॉमिस। एक नूर मेरे बस में नहीं है यार, ये एक दफा मिला दे प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़। नूर, तुम्हारी माँ जब तक नहीं चाहेगी मैं नहीं कर सकता हूँ यार ऐसा। नूर, मैं नहीं कर सकता हूँ यार ऐसा, मेरे बस में नहीं है, नहीं है ये मेरे बस में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई मसला है आपको? मसला तो है, मेरे मियाँ का ऑफिस है ये। क्यों आई थी आज वो ऑफिस? किसकी बात कर रही हो? तुम छुप छुप कर मागुल से मिल रहे हो? खुदा मेरा भी है। कैसी हैं आप? जिंदा हूं। माकुल, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? और क्या करूं मैं मिकाइल, नूर के सवाल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, और अब बाप से मिलने का सवाल। हाँ, लेकिन ये तो उसका हक बनता है ना। पर मैं समझ सकता हूं कि आप उसे क्यों नहीं मिलवाना चाहती। आप फिक्र ना करें, नूर से मैं बात कर लूंगा, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो किसी का नहीं है, सिर्फ मेरी किस्मत का है। मैं आपके साथ हूं माकुल, हर उलझन को सुलझा दूंगा। नहीं मिकाइल, आपने जितना कर दिया है वो काफी है। आपने नूर के अंदर रोशनी भर दी है। मेरी जिंदगी नूर है और आपने मेरे नूर में जिंदगी भर दी है। सब कुछ काफी है। ये बाकी बातें, ये सब मैं हैंडल कर लूंगी। थैंक यू। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं जैन। आप ठीक थी, मैं गलत। वो लड़की सब कुछ कर सकती है। मैंने बारहा तुम्हें उसकी असलियत बताई। खैर, अब इन बातों को दिल से लगा के बैठने का क्या फायदा। तुम्हारा बसा बसाया घर है, उसकी तरफ तवज्जो दो। तुम ऐसा करोगे तो कशमाला बहुत परेशान होगी। माही, ये पेपर साइन कर दो बेटा। आई एम सॉरी तुम्हें बुलवाना पड़ा, लेकिन चूंकि ये शेयर्स तुम्हारे हैं, मैं किसी और को। आई अंडरस्टैंड एच, कोई बात नहीं। मैं भी बस साइन करके निकलती हूँ। मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक्चुअली इस वक्त तुम्हें इसलिए यहां बुलाया कि जैन ऑफिस में नहीं है। माही, एक रिक्वेस्ट करनी थी बेटा, मुझे नूर से मिलवा दो। अब उसे उसे वहां देख के मेरा दिल किया कि मैं उसे जोर से गले लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं एच। वो भी आप लोगों से मिलने की जिद करता रहता है। बेटा, किसी और से मिलवाओ या ना मिलवाओ, मुझसे मिलवा दो प्लीज।
देखती हूँ कि मैं उसे कब और कहाँ आपसे मिलवा सकती हूँ। थैंक्स माई। एच, मैंने उसके खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए डरती हूँ कि कुछ नहीं होगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है। मैं चलती हूँ एच। थैंक यू माई। या बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई मसला है आपको? मसला तो है, मेरे मियाँ का ऑफिस है ये। वैसे काफी ढीठ हो तुम। मेरे रास्ते से हटो। जिस फरिश्ते से मासूमियत में अपना हाथ पकड़ाया था, आज जमाने की पुख्तगी से डर के हाथ छुड़ाना चाहते हो। नूर और मिकाइल कभी अलग नहीं हो सकते। जिस शख्स के साथ अपना नाम जोड़ने की आस लगाए बैठे हो, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इस बात को अब तुम एक्सेप्ट कर लो। भाभी, हमें फैशन चैनल के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। हाँ, वैसे नॉट बैड आइडिया। आओ कशमल, बैठो। फिजिबिलिटी बनवाओ इसकी, फिर देखते हैं। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो तुम? क्यों आई थी आज वो ऑफिस? किसकी बात कर रही हो? ज्यादा बनो मत, इसीलिए आज मैं सबके सामने ये बात कर रही हूं। तुम छुप छुप कर मागुल से मिल रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या करने आई थी वो ऑफिस में? मैंने बुलाया था उसे। हसन, क्या हसन? इस घर में हर छोटी सी बात की टेंशन हो जाती है। ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने बुलाया था उसे और उस वक्त जैन वहां पे नहीं था। क्यों बुलाया था? मुझे उसके शेयर्स के पेपर में कुछ साइन करवाने थे। लॉयर लेके आया था, अमानत दी, उसको दे दिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो वहां नहीं आ सकती, वो जैन का ऑफिस है। वो जैन का ऑफिस नहीं है, वो मेरा ऑफिस है, और मैं जिसे चाहे वहां बुलाऊं। मैंने आज तक तुम्हारी और जैन के मामलात में कभी दखल नहीं दिया। बेहतर होगा कि तुम भी मेरे किसी मामले में दखल मत दो। जिसे प्यार करते हैं उसका एतबार करते हैं।
तुम सोए नहीं? आप भी तो नहीं सोई? नूर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाने लेके जाना है। कहाँ जाना है मामा? बस किसी से मिलवाना है। जैन, नाराज हो मुझसे बेटा? नहीं भाभी। बेटा, मेरा मकसद तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था। वो पेपर्स उसकी अमानत थे मेरे पास। भाभी आपने जो किया ठीक किया। एंड डोंट वरी, मसले तो चलते ही रहते हैं। दिखता है, सब दिखता है। क्या बोलूं, ये फैसला तुमने खुद लिया था। लिया तो खुद था भाभी, लेकिन अपने लिए नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है बेटा। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम कश्माला से क्यों नहीं बात करते हो? क्या बात करूं, वो सुनती कहाँ है मेरी। जैन, तुम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। सही कह रहा हूं बेटा। हो सकता है औलाद ना होने की वजह से वो खुद को इनसिक्योर महसूस करती हो। बच्चा आ जाएगा तो वो बिजी हो जाएगी। और तुम भी। लेकिन भाभी। बेटा, मैं सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं, डिसीजन लेने के लिए नहीं कहा मैंने। अभी सोचो, जस्ट थिंक। बशीर भाई आए। इधर आपने पता नहीं कितने अरसे से पानी नहीं दिया हुआ। ये देखें, सब इधर क्यारी जो है वो झड़ रही है। इधर सारा पानी दें, पत्तों को स्प्रे करें। नूर और आनी बहुत अपसेट है। मैंने आज से पहले आनी को कभी इतना अपसेट नहीं देखा। बाबा, अब बात करें ना ताया अब्बू से। क्या बात करूं? मुझे पता है जैन नूर से मिलने के लिए कभी राजी नहीं होगा। आप कोशिश तो करें। तेरा भाई है वो, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बाबा, अगर उन लोगों को एक्सीडेंटली मिलवा दें तो? नहीं। अरे बेटा, तुम इन बातों की कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझती हो, और तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, समझी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। मुझे लगता है कि हमें नूर को ही समझाना होगा। अरे भाई बता भी दो, आज यहाँ क्यों बुलाया? कोई स्पेशल दिन है? जी स्पेशल तो है। अच्छा, तो फिर बताओ। एक्चुअली मामा ने कहा है कि मुझे उनसे मिलवाएंगी। किन से? अरे जिनसे मैं मिलने की जिद कर रहा था। क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों? बस कभी कभी डरता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं खो ना जाऊं। मुझे सिर्फ एक बार उनसे मिलना है, उनको देखना है, उनसे कुछ सवाल पूछना।
मैं आपकी परछाई हूँ। छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। आ गए तुम या रेस्टोरेंट गए ही नहीं? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आई हैं। कौन सी दुनिया की हैं आपको दुख नहीं होता? अब कभी तो कहें कि आपको तकलीफ हो रही, कभी तो कहें। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा क्यों कहूँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मामा एक बात बताऊं आपको, जो पेपर्स आपने छुपाए हुए ना, मैं जानता हूं उनके बारे में। और मैं ये भी जानता हूं कि रोज इन पेपर्स को देख के आप बहुत रोती हैं। कसूर में आपकी जिंदगी का नासूर, आपकी जिंदगी में सैर खोलता है। औलाद तो खुशी देती, मगर मैं आपको सिर्फ दुख देता हूं। बस बहुत बोल लिया तुमने, बहुत बड़े हो गए हो तुम नूर, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल लेते हो तुम। जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है बातें मेरे सामने करते हुए? मैं क्या गलत कह रहा हूँ पता है? गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरी गोद में आए, मैं तुम्हारी मां बनी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दुनिया ने जो कुछ सोचा, जो कहा, जो किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल चीज थे और रहोगे। नासूर तुम नहीं हो, नासूर तो वो लोग हैं जो मेरी सोच नहीं समझ सके, जो तुम्हारे वजूद को एक्सेप्ट नहीं कर सके। और हां, दुख होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन सिर्फ एक बात से, जब मेरे नूर की आंखों में आंसू आते हैं, सिर्फ तब। खुदा मेरा भी है। बहुत अच्छा इंसान है मिकाएल, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन माँ की बात है, इसे टालना मत। सोचो इस पर भी। ये जो खामोशी का ढोंग रचा रही हो ना तुम, सब समझती हूँ मैं इतनी खामोशी से किसी को भी अपने घर के अंदर आने नहीं दे सकती, समझी तुम? मेरी माँ यार नहीं है, आप मकार। शायद इसी वजह से खुदा ने आपको औलाद नहीं दी।
कल को आपकी औलाद आपकी वजह से शर्मिंदा ना हो।